Subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. Hello my dear friends, I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in the Diamond classes. And I think that all is well. And as you perfectly know that we are going to discuss about synthesis, and it is a video of part 11. In video of part 10 I discuss about complex sentence. ठीक है, चलिए पार्ट 10 के वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। एक बार उन सारी बातों को फिर से बताता हूं मैंने ये बताया था आपको कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। बात आती है प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, वह क्लॉज जो स्वतंत्र होती है सेंटेंस में अपने अर्थ को बताने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और अब बात आती है सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो वह क्लॉज जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा निर्मित की जाती है तथा जिसको अर्थ को कंप्लीट करने के लिए वह पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और मैंने एक बात आपको ये बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वह तीन भागों में बढ़ जाती है। नाउन क्लॉज हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। फिर मैंने आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताया था कि यह पांच तरीकों से वर्क करती है, सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब एंड केस इन अपोजिशन। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया था, नाउन क्लॉज का यूज करना बताया था। आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि किस तरह से हम नाउन क्लॉज के द्वारा दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बदलेंगे। तो पहली बात ये क्लियर करना कि आपको करना क्या है। आप पढ़ रहे हो सिंथेसिस, सिंथेसिस मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। आपको दो सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना है। बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, किसके द्वारा, नाउन क्लॉज के द्वारा। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई। आपके लिए सेंटेंस है कि द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, दिस इज सर्टेन। तो लिख देंगे इसको, हम कुछ नहीं करते हैं, केवल लिखेंगे क्या, दिस इज सर्टेन दैट, फिर द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर। तो ये आपका क्या हो गया भैया जी, ये आपकी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, नाउन क्लॉज हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। तो इतनी बात क्लियर। अगला सेंटेंस है नाउन क्लॉज के द्वारा कंबाइन करना है हमको, ही इज गोइंग टू सम प्लेस नो वन नोज इट। ओके, ही इज गोइंग, क्या करेंगे, नो वन नोज, कैसे कंबाइन करें, नो वन नोज क्या, वेयर, वेयर का यूज करके हम इसे कंबाइन कर देंगे, वेयर ही इज गोइंग टू, वेयर ही इज गोइंग, बस सम प्लेस को आप हटा सकते हो, टू सम प्लेस भी कर सकते हो, इतना भी सही है। ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आई डू नॉट नो दैट he may be innocent। तो नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज के द्वारा आपको दो सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे। आप लोग एक चीज की चिंता ना करिएगा, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर एक्सरसाइज सॉल्व कराइए, वादा कर रहा हूं रूल खत्म होने दो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, पर बने रहो आप डायमंड क्लासेस के साथ। और एक बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो आपके पास पहुंचना जरूरी है। आपको पता कैसे चलेगा मैंने वीडियो डाला है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को नहीं दबाओगे, कुछ नहीं पता चलेगा ना। तो तुरंत कर लीजिएगा। और रूल समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक भी करना। तो ये है रूल, नाउन क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया, समझ में आया ना। बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, मैंने आपको ये बताया कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो नाउन क्लॉज के द्वारा बनाओगे, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा बनाओगे, एडवर्ब क्लॉज के द्वारा बनाओगे।
नाउन क्लास की सारी बातें, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है एडजेक्टिव क्लास की। एडजेक्टिव क्या है? किसी क्वालिटी बताना कि एडजेक्टिव का कार्य होता है। एडजेक्टिव क्लास में कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज करेंगे, हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट, व्हेन, वेयर। इन सब के द्वारा हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, और जहां पर इनका यूज होगा वहां पर एडजेक्टिव क्लास होगी। क्या? हु का यूज करके हुज का, हुम का, विच का, दैट का, व्हेन का और वेयर का। तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा? एडजेक्टिव क्लास बनाया जाएगा। और एडजेक्टिव क्लास जब बनेगा, प्रिंसिपल एडजेक्टिव क्लास और प्रिंसिपल क्लास जब मिल जाती है तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। एक बात ये ध्यान में रखना है कि दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना है बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। कैसे करेंगे? द बॉय कम हियर, ही इज माई सन। तो क्या हो जाएगा? द बॉय who came here is my son. ओके। जैसे I got a pen, it was costly। तो क्या हो जाएगा इसका? I bought a pen which was costly। ओके, तो रूल समझ में आया है? तो यही आपका क्या रूल है कि बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास आप किस तरह से उसे क्या बनाओगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, समझ में आया है ना? लाइक करिएगा वीडियो को। हाँ, तो देखिए, अब बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास, हमने नाउन क्लास के बारे में सारी बातें आपको बता दिया कि नाउन क्लास का यूज कैसे होता है, एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है। बात आती है एडवर्ब क्लास की। करना क्या है? सबको पता है कि बाय यूजिंग noun clause, adjective clause or adverb clause, we have to make complex sentence into complex sentence from two simple sentence। दो दिए गए सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। उसमें अब बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास, आप एडवर्ब क्लास बनाकर किस तरह से आप क्या करोगे? कॉम्प्लेक्स बनाओगे। तो मैंने बताया क्या था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास में कोई एक क्लास होनी चाहिए। और नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास से बनी है। और बात आती है सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? तो सबऑर्डिनेट क्लास वे होती है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा बनाई जाती है। अब बात करते हैं एडवर्ब क्लास डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग। तो एडवर्ब क्लास द्वारा आपको क्या बनाना है? एडवर्ब क्लास द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो ये डिपेंड करता है टाइम पर, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, मैनर। 9 के 9 चीजें मैं आपको बताऊंगा। हर चीजें आपको यहाँ डायमंड क्लासेस से मिलने वाली है। बस बने रहने की जरूरत है। क्या है कि एडवर्ब क्लास जो होता है डिपेंड्स करेगा किस पे? टाइम पे डिपेंड करता है, प्लेस पे डिपेंड करता है, रीजन पे, कंडीशन पे, कंपैरिजन पे, कंट्रास्ट पे, रिजल्ट पे, पर्पस पे, मैनर पे। ये सारी चीजें क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले ये चीज क्लियर करो। क्या करोगे आप? बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास आप क्या करोगे? दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलोगे। इतनी बात क्लियर? बताया कि बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास में 9 चीजें होती हैं, जिसमें पहली चीज आपकी क्या है? टाइम। ओके, तो टाइम के लिए कुछ चीजों का यूज होता है, वो है व्हेन, व्हाइल, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस, एज लॉन्ग एज। इन एडवर्ब्स का यूज करके, इन एडवर्ब का यूज करके आप क्या करोगे? एडवर्ब क्लास बनाओगे। और जो ये एडवर्ब क्लास क्या दर्शाएंगी? टाइम के बारे में आपको बताएंगी। When, while, till, until, before, after, as soon as, since, as long as। इन एडवर्ब्स का यूज जब हमें टाइम बताना होता है तब किया जाता है। एक समय को बताने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम ले लेते हैं तो जैसे द डॉक्टर केम, the patient had died। ओके, और इसे कंबाइन करना है तो कैसे कंबाइन करेंगे? अपन क्या करेंगे? ये क्या बता रहा है? समय को बता रहा है। पेशेंट कब मरा?
एक समय का कार्य कर रहा है, द डॉक्टर केम, ये उसके मरने का टाइम है, टाइम को डिनोट कर रहा है। कैसे बनाएंगे, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। तो पेशेंट के मरने का समय क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। डॉक्टर कब आया, पेशेंट के मरने के बाद। तो दोनों का समय निश्चित कर रहा है। डॉक्टर कब आया, आफ्टर डाइड ऑफ पेशेंट। पेशेंट कब डाइड हुआ, बिफोर डॉक्टर केम। इतनी बात क्लियर। तो ये क्या बता रहा है, टाइम को बताएगा। ठीक है, इसी तरह किसी भी आप यूज कर सकते हो। आता है ये आपका प्लेस। क्या है, प्लेस। और जब प्लेस को दर्शाना होता है तो उसके लिए एक होता है वेयर या तो वेरेवर। प्लेस को दर्शाने के लिए आप वेयर का यूज कर सकते हैं या वेरेवर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही वेंट देयर ही वाज बोर्न। ही वेंट देयर ही वाज बोर्न, तो क्या हो जाएगा इसको, वह कहां गया, ही वेंट देयर, उसके प्लेस को बताएगा, क्या, ही वाज बोर्न। तो बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास में टाइम और प्लेस का ये था आपका रूल। बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास में अब बात आती है रीजन की। ठीक है, रीजन मतलब कि अब इन तरह के एडवर्ब्स का यूज करके आप एडवर्ब क्लास बनाओगे। इनका यूज कब होगा, जब हमें रीजन बताना होगा। जब रीजन की बात आती है तो बिकॉज, सिंस और एज का प्रयोग किया जाता है। तो बिकॉज, सिंस और एज का प्रयोग करके हम एडवर्ब क्लास कैसे बनाएंगे और ये रीजन को व्यक्त करता है। एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, जैसे ही इज इल, he is ill, he will not go to college। तो बिकॉज, सिंस और एज का प्रयोग करते हैं। कब इसका यूज होता है, जब हमें रीजन बताना होता है। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम एडवर्ब क्लास का यूज करेंगे। कैसे, ही इज इल, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। तो हम क्या कंबाइन करना है हमें, क्या कर सकते हैं इसमें, हम हो जाएगा ही विल नॉट गो टू इस कॉलेज, जो भी होगा कॉलेज। बिकॉज का यूज कर देंगे, बिकॉज ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही इज इल। तो ठीक है, इसका प्रयोग करके आप क्या करोगे, कंपाउंड बनाओगे। कंडीशन, जब कंडीशन बताना रहता है, जब कोई सेंटेंस कंडीशन को व्यक्त करेगा तो हम इसका यूज करके एडवर्ब क्लास बनाएंगे। इफ का यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे, इन केस का यूज करेंगे। इसमें क्या था, जब रीजन बताना होता था तो बिकॉज का, सिंस का, एज का। याद करिए इन चीजों को, जब तक आप इसको दिमाग में याद नहीं करोगे आपको होगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। आपको याद करना है और प्रैक्टिस भी करना है, रट्टा नहीं मारना, समझना किस चीज को। रटोगे तो भूल जाओगे, समझ कर रखना। और तो आप देखते ही दो सेंटेंस को कैसे कंबाइन करोगे, केवल याद करो और समझो। कंडीशन, जब कंडीशन को बताएगा तो हम इफ, अनलेस, इन केस का यूज करेंगे कंडीशन को व्यक्त करने के लिए। एग्जांपल लेता हूं इसके लिए मैं एक, वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसका क्या हो जाएगा, इफ वर्क हार्ड किसके लिए कहा गया है, यू के लिए, तो कर देंगे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यू को आप मान सकते हो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि यू जो होता है वो छुपा रहता है, आपको जरूरत पड़ती तो आप यू को यूज कर सकते हो। तो बात पहले क्या है, कंडीशन में इफ, अनलेस, इन केस का प्रयोग कंडीशन को बताने के लिए किया जाता है। मैं सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपको दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए दिक्कत ना हो। नहीं तो दो सेंटेंस दिया रहेगा, आप कहोगे अनलेस का यूज कैसे हो गया, इन केस का यूज कहां से हो गया, कैसे हुआ, कंडीशन है तो हुआ। सिंस का यूज, एज का यूज क्यों होगा, रीजन है तो हुआ। इतनी बात क्लियर। चलिए अब आपके लिए है कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट एंड इफेक्ट।
कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट एंड इफेक्ट। अब कंपैरिजन के एडवर्ब का यूज कब होता है? इन एडवर्ब्स का यूज करके आप एडवर्ब क्लास बनाओगे जो कंपैरिजन करते, कंपैरिजन करने के लिए इनका यूज होता है। पहली बात आती है इन सब का यूज क्या होगा? कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन मतलब किसी से कंपेयर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए देन, सो, डॉट डॉट एज या एज डॉट डॉट एज का यूज करके आप कंपैरिजन करने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं जो एडवर्ब क्लास बनाएंगे, जिसको आप कॉम्प्लेक्स पे ले जाओगे। जब एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सरिता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल। ओके, अब दोनों का इसमें कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? ये दो सिंपल सेंटेंस है, आपको कॉम्प्लेक्स में ले जाना है, कंपैरिजन हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा, आपको वहां पे दिमाग दौड़ाना होगा कि हम क्या यूज कर दें कि दोनों कंबाइन हो जाए। ध्यान दोगे आप, कंपेयर हो रहा है तो इसमें से किसी एक का आप ऐसे यूज करोगे क्या? सीता इज एज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एज सरिता। तो क्या हो गया? इसका यूज करके आपने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। ये किसका यूज कब होता है? जब आपको कंपैरिजन करना है। बात आती है कंट्रास्ट की। कंट्रास्ट क्या होता है? जब दो सेंटेंस के बीच में अपोजिशन का पता चलता है, अपोजिट होते हैं, जब दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विरोधी कारक होते हैं, वहां पर यूज होता है। एग्जाम्पल से आप समझोगे कि ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। कोई व्यक्ति गरीब भी है और ईमानदार भी है। यह एक तरह का क्या है? बेईमान भी हो सकता है, गरीब होगा चोरी भी कर सकता है, एक विरोधी कथन है। ही इज रिच, ही इज रिच। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट हो जाएगा क्या? दो आल्दो इवन इफ का यूज करके आप कंट्रास्ट का पता चलता है, वहां पर आप एडवर्ब क्लास बनाने के लिए इनका यूज करोगे। कैसे? दो ही इज पुअर, ये लिख सकते हैं आल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो आपको जब ये रूल्स याद रहेंगे कि कॉन्ट्रास्ट क्या है, कंपैरिजन क्या है, दो सिंपल सेंटेंस को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, दो ही इज अ पुअर, ये कह सकते हो क्या? आल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ओके। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। जब यह किसी के प्रभाव को व्यक्त करता है, इफेक्ट होता है किसी के ऊपर, इस इफेक्ट की वजह से वह यह नहीं कर सकता है। जैसे ही इज, तो इफेक्ट को व्यक्त करने के लिए सो दैट का यूज करेंगे। ही इज सो पुअर, ही इज पुअर, ही कैन नॉट बाई अ बाइक। तो क्या कर देंगे? इसको कंबाइन करना है। ये इसका क्या बता रहा है? इफेक्ट का। इफेक्ट क्या है? ही इज पुअर, ये उसका इफेक्ट है। इसकी वजह से क्या कर पा रहा है? वह एक बाइक नहीं ले पा रहा है। तो कैसे करेंगे? ही इज पुअर, सो दैट का यूज आप कर लेंगे यहां पे, सो दैट ही कैन नॉट बाई ए बाइक। तो मैंने क्या बताया? कंपैरिजन का, कॉन्ट्रास्ट का और इफेक्ट का यूज होता है। आप इन सबको याद करोगे कि कंपैरिजन के एडवर्ब कौन कौन से हैं। देन, सो, एज, ये क्या है? कंपैरिजन है। दो, आल्दो, इवन इफ, ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। सो दैट क्या है? आपका इफेक्ट है। याद होगा तो आप देखते ही सेंटेंस को कंबाइन कर दोगे। समझ में आया रूल? आया है ना? तो लाइक जरूर करना। अब बात आती है पर्पस की और मैनर की। आखिरी दो बचे हैं, पर्पस और मैनर। पर्पस मतलब उद्देश्य। जब उद्देश्य को बताएंगे कोई सेंटेंस, तो वहां पर आप शो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट का यूज करके आप दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करने से पहले एक चीज आपको यह बताता हूं, जब आप सो दैट का यूज करोगे तो आप इस सेंटेंस में मे या माइट का यूज होगा।
और यदि आप लेस्ट का यूज करते हो तो वहां पर आप शुड का प्रयोग करोगे। कैसे होगा इन सब का प्रयोग बताऊंगा, पहले ये जानो कि करोगे क्या। जब पर्पज उद्देश्य बताएगा तो शो दैट के साथ कंबाइन करते समय मे माइट का यूज और लेस्ट के साथ शुड का यूज, इन ऑर्डर के साथ भी मे माइट होगा। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं जैसे, तब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि कैसे पर्पज होगा और मे माइट का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है कि दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो जाएगा जैसे एग्जांपल लेता हूं एक मैं, ही work hard, he work hard, he wants to secure higher marks। तो क्या है पर्पस, क्या है देखो, सिर्फ पर्पस का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, उसका पर्पस क्या है, wants to secure higher marks। तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, हो जाएगा कि ही वर्क्स हार्ड कॉमा, यहां पे हो जाएगा ही वांट्स तो हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, सॉरी कॉमन ही रहेगा, शो दैट ही, और यहां पर वांट्स को बदल देंगे मे, इसको हटा देंगे, यहीं पर मे का यूज हो जाता है, ही मे सिक्योर हायर मार्क्स। इतनी बात क्लियर। माइट का यूज कब होता, बात क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, यहां वर्कड होता तो यहां पर आप माइट करते, और सो दैट के स्थान पे जब आप लिस्ट का यूज करते तो यहां पर ही शुड करते। यही आपका रूल है। अगर यहां पर वर्कड हार्ड होगा तो यहां पर आप माइट का यूज करोगे, सो दैट रहेगा तो, और लिस्ट का यूज करते हो तब भी यहां पर शुड का प्रयोग होगा, चाहे वर्कड रहे चाहे जो भी रहे। इतनी बात क्लियर। तो ये था आपका पर्पज। बात आती है मैनर की। जब यह मैनर को बताएगा, किसी के ढंग को बताएगा, तो उसके लिए ये इसका प्रयोग होता है, एज सून एज या सो फॉर एज का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में लेता हूं, आपको एग्जांपल के द्वारा ही बताऊंगा कि जैसे यू हैज हेल्प्ड मी, यू हैज हेल्प्ड मी, आई शैल हेल्प you in the same way। ओके, तो मैनर क्या है, कैसे मैनर पता चला, you has helped me, I shall help you। वह हेल्प करेगा कैसे, मैनर क्या है, जैसा कि उसने किया था। तो कैसे करोगे, इसका हो जाएगा I shall help you as you helped me। यही आपका सेंटेंस, आपका ये कंबाइन हो गया, ये आपका किसमें बदल गया, कॉम्प्लेक्स में। इतनी बात क्लियर। तो आज आपने एडवर्ब क्लास के द्वारा भी दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना सीख लिया। जब ये खत्म हो गया तो आज आपके पूरे के पूरे जितने सिंथेसिस के रूल हैं सब खत्म हो जाते हैं। हमने आपको दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना बताया, दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना बताया, और दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना बताया। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, दो दिए गए सेंटेंस को कंबाइन करके तीन तरह के सेंटेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना, यही पूरा आपका सिंथेसिस है, जिसके आपने सारे रूल्स पढ़ लिए। आपके लिए मैंने पार्ट 11 वीडियो बनाया मैंने आपके लिए 11 पार्ट है वीडियो सिंथेसिस का पूरा, जिसमें मैंने आपको सारे रूल्स पढ़ाए। इसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बताया, जो उसका डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्टिसिपल का, जेरेंड का, इंफिनिटिव का, हर चीजें आपने जाना। यहाँ पर डायमंड क्लासेस ने आपको हर चीजों के बारे में बताया है लगभग। तो आज आप सिंथेसिस के बारे में सब कुछ जान गए, आप सारे रूल्स याद कर लोगे, तो आप सेंटेंस को देखोगे तो क्या करोगे, कंबाइन कर लोगे। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि एक्सरसाइज सॉल्व कराना, तो अब मैं अगले पार्ट में आपकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कमेंट जरूर करिएगा। आपको सिंथेसिस के बाद सिंटैक्स पढ़ना है या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है,
जो भी आपको पढ़ना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय, और बने रहिएगा डायमंड क्लासेस के साथ। और वे लोग जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।